Hello everyone, welcome to the online session of आज़ाद हाई स्कूल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7th के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है फूड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। इसमें जो हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने हैं वो हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन इन ह्यूमंस, कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, डाइजेशन इन रूमिनेंट्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रेस्पिरेशन। तो पहले पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। Most of the animals have heterotropic mode of nutrition. They depend on plants either directly or indirectly and on other animals for their food. जैसे कि हम जानते हैं जो एनिमल्स होते हैं उनको हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, अपना खाने के लिए वो दूसरे प्लांट्स या अदर एनिमल्स पर निर्भर होते हैं। हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन क्या होती है? Animals and non-green plants like fungi, bacteria, etc. cannot make their own food. These organisms depend on autotrophs यानी कि green plants for their nutrition directly or indirectly. इस टाइप की न्यूट्रिशन को हम हेटेरोटॉपिक बोलते हैं। On the basis of habits, eating habits के बेसिस पे इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले हेर्बीवोर्स आते हैं जो कि सिर्फ प्लांट खाते हैं एनिमल्स, जैसे कि काऊ और गोट। दूसरे कार्निवोर्स आते हैं वह एनिमल जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं या दूसरे एनिमल्स को मतलब कि खाते हैं, तो वो हो गए आपके लायंस और टाइगर। तीसरे आते हैं ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स उनको कहा जाता है जो प्लांट भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं अदर एनिमल्स का, लाइक इंसान, पिग या क्रो। जब हम मीट खाते हैं तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट पे निर्भर करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो सबसे पहले जिनका मीट हमने खाया है उन्होंने किसको खाया है? प्लांट्स को। तो ये जो इनडायरेक्टली जो चेन प्रोसेस चल रहा है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम इनडायरेक्टली भी प्लांट पे निर्भर करते हैं अपने खाने के लिए। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि सन क्या है? द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। आगे हम पढ़ेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। ग्रीन प्लांट जो अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हो गया। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में अपना खाना बनाते हैं, और इस टाइप की जो तरीका है खाना बनाने को, इनको होलोफाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, या ऑटोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट्स प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्व्स। हमें पता है कि प्लांट अपने लिए खाना बनाते हैं, एज वेल एज वो नॉन ग्रीन प्लांट और एनिमल को भी खाना देते हैं। तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एनिमल्स इंक्लूड हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, उसको बोलते हैं होलोजोइक नेचर। होलोज का मतलब होता है होल यानी कि पूरा, और जून का मतलब होता है यानी कि एनिमल। तो जिस तरह का खाना या जिस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम एनिमल्स या इंसान लेते हैं उसको हम होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें हम सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं खाने के तौर पे, फिर इसको खाने के बाद उसको जो है वो सिंपलर मॉलिक्यूल में उसको ब्रेक डाउन करते हैं अपने अंदर ही। ठीक है, तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसको होलोजोइक नेचर या होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है इसको खाने के कुछ स्टेप्स हैं, मतलब कि ये जो हमारे अंदर जो न्यूट्रिशन जा रही है वो कैसे डाइजेस्ट, अब्जॉर्ब वगैरह होती है, इनको कुछ 5 स्टेप्स में इनको डिवाइड किया गया है, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड प्रोसेस को। तो पहला प्रोसेस है आपका इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन और फिर इजेशन। तो हम इन प्रोसेसेस को अब डिटेली पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है आपका इंजेशन। इंजेशन मतलब खाना खाना, ठीक है, यानी कि बाहर से हमने जो खाना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे अपना खाना कैसे इनटेक करते हैं, अंदर लेते हैं। अब हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना डिफरेंट तरीका होता है खाना खाने का, ठीक है। तो हम ये पढ़ेंगे लोवेस्ट एनिमल्स, यानी कि जो सिंगल सेल एनिमल होते हैं, प्रोटोजोन्स जो भी आ जाते हैं आपके उसमें,
उसमें से लेके हाईएस्ट एनिमल्स यानी कि मैमल्स वो होते हैं जो हम होते हैं, जो बाहर से इनटेक करते हैं फूड, या हमारे ऑर्गन्स अलग अलग बने होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसे कहते हैं। उन सब की हम एग्जाम्पल्स ले लेके आपको समझाएंगे कि हर एक अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे इनटेक करते हैं फूड को। सबसे पहले यहाँ पे आपको बताया गया अमीबा का। अमीबा कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको डायग्राम दी गई है अमीबा की। अमीबा कैसे इनटेक करता है, वो बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपने खाने को, अपने जो फॉल्स फीट होते हैं, जो दो साइड पे दिख रही हैं आपको प्रोजेक्शन सी इसकी बॉडी की, ये हम उसको बोलते हैं सूडोपोडिया, या आप इसको फॉल्स फीट भी बोल सकते हैं। इसके सहारे वो अपने फूड को इनटेक करता है और अपने अंदर उसको इंगल्फ कर लेता है, यानी कि ले लेता है। फिर वो अपनी बॉडी को इस तरह से जोड़ लेता है और वहाँ पे एक खड्डा सा बन जाता है जिसको फूड वैक्यूल बोलते हैं, मतलब जहाँ पे खड्डा स्टोर होता है, खाना स्टोर होता है। फिर वहाँ से वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो उसके एंजाइम है जो अपने अंदर ही वो सिक्रीट करता है अपने सेल से, उसकी वजह से क्या करता है वो सारा उसको डाइजेस्ट कर लेता है। ये है अमीबा का तरीका। दूसरा आता है, एक और है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आपका आता है पैरामीशियम, ये जो साइड पे दिया हुआ है। इसका भी सेम है, इसका यहाँ पे एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर है, वहाँ से वो अपने खाने को इनटेक कर लेता है। ये जो आपकी बाल दिख रहे हैं इसकी पूरी बॉडी में, इसको सीलिया कहा जाता है। इसके थ्रू खाने को लेता है और अपने अंदर एंगल्फ कर लेता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया होते हैं। वो सीलिया क्या करते हैं, स्वीप कर लेते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं अलॉन्ग विद द वाटर करंट, और जो भी उसमें वाटर पार्टिकल्स हैं उसमें अपनी माउथ लाइक स्ट्रक्चर में, जो यहाँ पे आपको दिया गया है जो ब्राउनी शेड का है ये। नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रा। अब ये हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब इसमें सेल, बहुत सारे सेल्स हैं। ये क्या करता है, इसकी जो दिख रहे हैं आपको ये जो लॉन्ग उसकी जो टेंटिकल्स वगैरह लगी हुई है, इसमें ये जो भी इंसेक्ट होता है उसमें उसको पकड़ लेता है, अपने अंदर डाल लेता है, और यहाँ पे नीचे इसका एक माउथ है स्ट्रक्चर, उससे वो अपने टेंटिकल्स से पकड़ के अपने माउथ में उसको फीड कर लेता है। तो ये तरीका है हाइड्रा का। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मस्कीटोज आते हैं। मस्कीटोज आपको पता ही है, उसमें एक फूड पाइप सी होती है जिसके अंदर वो सक कर देता है उसको किसी भी बॉडी में, और वहाँ से लिक्विड टाइप में फूड ले लेता है। हाउस फ्लाइज के भी आगे कुछ ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है, उससे वो क्या करता है कि जिस खाने पे बैठता है उसको भी वो पार्शियली लिक्विड टाइप से सक कर लेता है अपनी ट्यूब से। नेक्स्ट आते हैं बटरफ्लाई का भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एंटेंगल्ड, ये जो कॉइल हो रखी है, घूम रखी है ट्यूब, ये उसकी ट्यूब होती है। इस ट्यूब को भी वो किसी भी फूल के नेक्टर में जाके डालता है, वहाँ से उसका जो रस होता है वो चूस लेता है और अपना खाना खा लेता है। इस जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, फीडिंग ट्यूब इसे कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रोबोसिस बटरफ्लाइज की होती हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस डायग्राम में बनी हुई है। नेक्स्ट फ्रॉग की बारी है। तो फ्रॉग की तो टंग इतनी लंबी होती है, वो स्टिकी टाइप की होती है, अपनी टंग से जो भी फ्लाइज वगैरह होता है उसमें उसका जो भी खाना होता है वो उसमें स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, और वो फिर उसको अंदर निकल लेता है। नेक्स्ट आपको स्पाइडर का बताया गया। स्पाइडर क्या करते हैं, वो अपना जाल बुनते हैं, और वो जाल इतना स्टिकी होता है कि कोई भी प्रेस में आके चिपक जाता है, फिर वो बाद में उसको खा लेते हैं। अर्थवर्म अपना जो मसल कुलर, यानी कि उसकी बॉडी में एक फिरनेस लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी मसल से वो अपने मुंह से ही उसको निगल लेता है, यानी कि इसका माउथ होता है अपनी टिप पे। और बाकी ह्यूमन बींग्स का तो अपना पता ही है, हमारे हाथ हैं खाना खाने के लिए, हम हाथ से खाना खाते हैं और उसको अपने मुंह में डाल लेते हैं। तो ये था तरीका इंजेक्शन करने का वेरियस ऑर्गेनिजम्स का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन होता क्या है, हम जो भी खाना खाते हैं वो सॉलिड वे में होता है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। तो हमारा बॉडी जो उसको खाती है, अब उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो डायरेक्ट तो सेल तक पहुंच नहीं सकते, तो उसको पहले क्या करना पड़ता है, हमें सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करना पड़ता है। तो यही जो ब्रेक डाउन का प्रोसेस है ये स्टार्ट होगा डाइजेशन में। पैरासाइट जो होते हैं आपको पता है, वो मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ाया था। पैरासाइट्स होते क्या हैं, जो किसी बॉडी पे रहते हैं या बॉडी के ऊपर आ जाते हैं और डायरेक्ट सक कर लेते हैं। जिस तरीके से मस्कीटोज हो गए, मस्कीटोज डायरेक्ट लेते हैं अपना ब्लड और सक करके इनटेक कर देते हैं, उनको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। लेकिन हम जो लोग होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में, या कोई भी और एनिमल होता है जो सॉलिड फॉर्म में इनटेक करता है, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डाइजेशन का प्रोसेस होता है।
तो डाइजेशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें जो डाइजेस्ट करते हैं वो एंजाइम्स होते हैं। हमारे जो बॉडी के अंदर जो ग्लैंड होते हैं वो उसको सिक्रीट करते हैं, वो उसको निकालते हैं, पैदा करते हैं। ये एंजाइम्स क्या होते हैं? एक तरह का बायो कैटलिस्ट बोल सकते हैं। एंजाइम्स क्या है? जो भी प्रोसेस होता है उसको तेज़ करने में हेल्प करते हैं। अब यही एंजाइम्स जो होता है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यानी कि कॉम्प्लेक्स खाने को हमारे जो सिंपल न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह इनमें कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब हम ऑर्गेनिज्म का पढ़ेंगे। अमीबा और परमेशियम जो मैंने आपको बताया था वो सेल के अंदर ही डाइजेस्ट कर लेते हैं क्योंकि वो यूनिसेलुलर है। तो उनमें जो फूड वैक्यूल उन्होंने जो बनाया होता है अपने अंदर, वहीं पे वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं अपने सेल की ही बॉडी से और वहीं से उसको सिंपलर मॉलिक्यूल में डाल के अपने बाकी शरीर में एनर्जी पहुंचा देते हैं। स्पाइडर जब क्या करता है, जब वो अपना खाना वहाँ से लेता है तो वो इंजेक्ट, जब उसको वो जकड़ता है अपने खाने को तो अपने ही अंदर से वो डाइजेस्टिव एंजाइम उसकी बॉडी पे छोड़ देता है। जब अपनी उसकी बॉडी पे छोड़ता है तो उसका जो भी इंसेक्ट होता है वो एकदम सिकुड़ जाता है और लिक्विडिश फॉर्म में हो जाता है, जिसकी वजह से स्पाइडर्स को खा लेता है ईजिली से। बाकी मॉस्किटोज़ और हाउस फ्लाइज यानी कि मक्खी मच्छर वो तो ज़्यादातर लिक्विड फूड ही लेते हैं। मॉस्किटो तो डायरेक्ट अपनी प्रोबोसिस जो ट्यूब है उससे सक कर लेते हैं। हाउस फ्लाइज यानी कि जो मक्खियाँ होती हैं वो अपना सलाइवा डालती हैं पहले फूड पे यानी कि थूक, उसको थोड़ा सा सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करती है और उसके बाद उसको सक करके खा लेती है अपनी फीडिंग ट्यूब से। उसकी भी एक फीडिंग ट्यूब होती है। अब आ गए हायर एनिमल्स जैसे कि फ्रॉग और ह्यूमन बींग्स। अब उनमें एक एलिमेंट्री कनाल होती है यानी कि एक पाइप सी होती है और एक डाइजेशन होता है जो उनके ल्यूमन में काम करता है। अब ये होता क्या है, अब जितने भी ये बड़े बड़े लार्जेस्ट एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, हमारे ऑर्गन्स बने हुए हैं। हमारे बहुत से ऑर्गन हमारे शरीर में हैं। तो यही सारे ऑर्गेनम्स अलग अलग जो होते हैं एंजाइम सिक्रीट करते हैं और जैसे जैसे खाना हमारे एलिमेंट्री कैनाल से पास होता रहता है ये सारे एंजाइम्स जितने हैं ये इस पे काम कर करके इसको बारी बारी ब्रेक डाउन करते रहते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में हमारे माउथ में ही जो सलाइवा है यानी कि थूक है वो पहले ही हमारे खाने को क्या करता है, थोड़ा सा लिक्विडिश बना देता है। उसके बाद स्टोमक में आके जितनी गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो भी उसको थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन कर लेती हैं। अब आती है हाइड्रा की बारी। हाइड्रा का आपने देखा था वो अपने टेंटिकल से खाना लेता है अपने अंदर तक। जैसे ही वो अपने माउथ में लेता है जो उसके शरीर की इनर लाइनिंग होती है वहीं से वो क्या करता है, सिक्रीट करता है एंजाइम्स और वहीं पे उसको डाइजेस्ट कर लेता है। अब हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं? डाइजेस्टेड फूड, जो हमने डाइजेस्ट किया था फूड उसके बाद वो फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाता है बॉडी फ्लूइड का। ठीक है, वो हमारे बॉडी फ्लूइड में मिक्स हुआ। अब हमारे बॉडी फ्लूइड में मिक्स होगा, अब हमें वो बाकी सेल्स तक भी पहुंचाना है। तो वो जो हमारे सेल्स तक कैसे पहुंचाना है या कैसे वो बाकी चीज़ें सेल जो हैं हमारे उसको एब्जॉर्ब कैसे करते हैं वो आता है एब्जॉर्प्शन में। अब जितने भी हैं जैसे पहले हम अमीबा का पढ़ेंगे। अमीबा का तो क्योंकि यूनिसेलुलर है तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वहीं से एब्जॉर्प्शन हो जाती है, वही सेल उसको ले लेता है। हाइड्रा में क्या होता है, जो उसकी सेल लाइनिंग होती है वहीं से वो डिफ्यूज़ होकर बाकी सेल्स तक पहुंच जाता है। अब इंसानों में क्या होता है, इंसानों में जब सारा प्रोसेस करके खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है वहाँ से एब्जॉर्प्शन होना खाने की शुरू होती है बाकी सेल्स तक। ठीक है, तो जितना न्यूट्रिएंट प्रोटीन होता है वो सेल्स को यानी कि हमारे जितने ब्लड सेल्स में होते हैं उनको वो स्मॉल इंटेस्टाइन में वहाँ से वो एब्जॉर्ब करके दे देता है और बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाके हमारी बॉडी से इजेक्ट हो जाता है। अब बारी आती है फोर्थ प्रोसेस की, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन किसे कहते हैं? अब जो खाना हमने एब्जॉर्ब किया एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में, अब वो बाकी हमारे ऑर्गन तक कैसे ट्रांसफ़र होगा उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि लिविंग प्रोटोप्लाज्म में जाना। जो खाना एब्जॉर्ब्ड हुआ उसने एनर्जी दी इन प्रोसेस ऑफ ग्लूकोज में। ठीक है, अब जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, जितने भी प्रोसेस होते हैं हमारे ग्रोथ डेवलपमेंट में, इन सब कामों में वो एनर्जी काम आती है। प्रोटीन भी ज़रूरी है टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए, ये सारे। अब एसिमिलेशन क्या होता है कि यही जो सारी बॉडीज़ में ये कैसे फैलेगा हर एक सेल की तरफ, उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन।
पैरामीशियम और अमीबा में एसिमिलेशन तो थ्रू स्ट्रीमिंग मूवमेंट ही हो जाता है। जब वो हिलता है तो वहाँ पे उसकी सारी इनसाइड द बॉडी वो सारा फैल जाता है प्रोटोप्लाज्म में। हाइड्रा में भी इनसाइड द सेल हो जाता है, राइट। अब इजेशन मतलब अब जो वेस्ट प्रोडक्ट, बाकी हमने तो ले लिया जितना प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए था। अब जो चीज़ नहीं चाहिए, जो इनकम्प्लेक्स हमारा जिसको बाई प्रोडक्ट कह सकते हैं, वो हमें अपनी बॉडी में, अब वो हमारे कोई काम की नहीं चीज़ है, वेस्ट प्रोडक्ट है, तो उसे हमें अपनी बॉडी से निकालना है। तो उस प्रोसेस को इजेशन बोलते हैं, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी पार्ट से निकाल देना। अमीबा में क्या करता है, वो जिस उसने अपनी बॉडी के आउटर लाइनिंग से जैसे खाना लिया था उसी प्रकार से वो वहाँ पे होल बना के वैसे ही वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल देता है, ठीक है। हाइड्रा क्या करता है, सेम जिस मुंह से उसने खाया था माउथ कैविटी से, वही उसके एनएस का ही काम करती है, वहीं से वो वेस्ट प्रोडक्ट भी निकाल देता है। अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन की, ह्यूमन में कैसे है ये सारा प्रोसेस आपको यहाँ पे समझाऊंगी मैं। 5 प्रोसेस कैसे काम करते हैं ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। हमें पता है कि हमारा एक वेल डाइजेस्टिव प्रोसेस है, हमारे पूरे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। तो यहाँ पे आप ये जो पाइप देख रहे हैं, ये जो माउथ से लेके पूरी यहाँ पे स्टोमक बन रहा है, इसका स्टोमक के बाद इधर नीचे जो पिंकिश कलर में है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये जो बाहर की लेयर में ब्राउन में है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके साथ हमें 2 पैंक्रियाज और लिवर भी दिखाए गए हैं। ये सारी जितने भी यहाँ पे ऑर्गन्स दिखाए गए हैं या ग्लैंड दिखाए गए हैं, ये सारे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं, ठीक है। अब डाइजेशन में हमारे फिजिकल एक्शन और केमिकल एक्शन दोनों काम करते हैं। फिजिकल एक्शन तो हो गया जब आप खाना चबाते हैं, राइट, तो चबा चबा के हम ऑलरेडी उस बड़े खाने के पीस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे हैं, ठीक है। और जो हमारे मुंह में ही गैस मतलब कि सलाइवा है, वो भी उसको थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में करके उसको सिंपल कर रहा है, तो वो आ गया आपका फिजिकल मुंह में। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जितने भी हमारी बॉडी में एंजाइम्स है वो उन कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा। किसमें, कार्बोहाइड्रेट को करता है सिंपल शुगर में, फैट्स को करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को चेंज करते हैं अमाइनो एसिड्स में। तो यही हम पढ़ेंगे। एंजाइम्स आर द डाइजेस्टिव जूसेस, ये क्या होते हैं, एक तरह के हमारे डाइजेशन करने के जूस टाइप होते हैं जो सेल ही बनाते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के वेरियस पार्ट से निकलते हैं। इसको समझाने के लिए आपको यहाँ पे देखिए एक टेबल बना के दिया हुआ है, बताया गया है कि माउथ एक ऑर्गन है, उसमें क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। वो कौन से एंजाइम निकालते हैं, एमाइलेज बोलते हैं उसको, जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। वैसे ही स्टोमक में हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो पेप्सिन एंजाइम निकालता है और वो प्रोटीन को पेप्टाइड और अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। सेम पैंक्रियास में पैंक्रियाट जूस होते हैं जो ट्रिप्सिन, कार्बोक्सी, पेप्साइड, एमाइलेज और लिपेज ये एंजाइम निकालते हैं, और इनमें ही एंजाइम्स काम करके जो प्रोटीन, लिपिड, स्टार्च होता है उसको शुगर और अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। वैसे ही लिवर में बाइल होता है एक सोर्स, जहाँ से बाइल जूस निकालते हैं वो एंजाइम, जो फैटी और ग्लिसरॉल को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, राइट। और स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, जहाँ अमीनो पेप्टाइडेज और माल्टेज होता है, जो कि पेप्टाइड्स और माल्टेज को फर्दर ग्लूकोज और सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल हमारा कन्वर्जन हो जाता है इनटू द स्मॉलर फॉर्म, यानी कि सारी जितनी भी एनर्जी होती है हमारी वो सारी सेल तक ट्रांसफ़र कर दी जाती है यहीं से। अब यहाँ आपको बताया है द एलिमेंट्री कनाल इज़ अ लॉन्ग ट्यूब और ट्रैक है वेरिंग डायमीटर, हर जगह इसके अलग अलग डायमीटर होते हैं। ये स्टार्ट होता है हमारे माउथ से लेके और ख़त्म होता है एनस तक। देख सकते हैं आप, माउथ से लेके ये लास्ट एनस तक ख़त्म होता है। ये पूरी जो ट्यूब है इसको हम एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं। इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं आपके, माउथ आता है, फेरेनेक्स आता है, ईसोफेगस आता है, ईसोफेगस को हम विंड पाइप भी फूड पाइप भी बोलते हैं, फिर स्टोमक आता है आपका पेट, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है, उसके बाद रेक्टम आता है, उसके बाद फिर एनस आता है। ये है, यहाँ पे आप इस पिक्चर में आप इसको देख भी सकते हैं। ये पूरी आपकी एलिमेंट्री कनाल है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं इसके डाइजेशन इन माउथ। अब माउथ में कैसे डाइजेशन होती है, आपको पता है आपके मुंह में क्या क्या है, बहुत से टीथ हैं और एक टंग है, राइट। अभी जो टीथ हैं हमारे दांत है, ये अलग अलग तरह के दांत हैं, पहले हम इसको स्टडी करेंगे।
यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ है टीथ और माउथ दोनों वर्क टुगेदर करते हैं च्यूइंग करने में, यानी कि खाने को चबाने में। और इस प्रोसेस को जब हम खाने को चबाते हैं और उसमें सलाइवा भी मिक्स करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मैस्टिकेशन। जो च्यूइंग का प्रोसेस है यानी कि चबाने का, इसको मैस्टिकेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे बताएं, हमारे 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहले आते हैं इंसीजर्स। इंसीजर यानी कि हमारे आगे के 8 दांत, 4 ऊपर और 4 नीचे। ये एकदम फ्लैट होते हैं, थोड़े चिसल शेप के होते हैं, आगे से थोड़े शेप, ताकि कट करने और बाइट करने में हमें हेल्प आए। जब भी हम खाने को कट बाइट करते हैं तो आगे के 4 दांत यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है आपका कैनाइंस। कैनाइंस वो होते हैं जो शार्प वाले टीथ होते हैं। ये एक एक दोनों साइड में होते हैं, ऊपर और नीचे भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बताएं, ये ऊपर भी एक एक होते हैं साइड में हमारे कैनाइन के आजू बाजू, और नीचे भी एक एक, यानी कि टोटल 4 होते हैं। ये किसी भी चीज़ को टीयर अप करने में हमारी मदद, कुछ आपको चीज़ काटनी है या आपको कुछ फाड़ना है, जैसे कि जानवरों में आप देख सकते हैं ये कैनाइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, शेर और टाइगर के ये शार्प टीथ होते हैं। ये कोई भी खाने को टीयर करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट होते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स होते हैं जो 2 दांत ऊपर ईच साइड में और 2 नीचे भी, यानी कि टोटल ये भी 8 होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीमोलर, ये जो पीछे के दांत होते हैं, जो सामने आपके इंसीजर के बाद जो 2-2 दांत दोनों तरफ आएंगे उनको प्रीमोलर बोलते हैं, और बाकी के पीछे 3-3 जो बच गए वो आपके मोलर कहलाएंगे। दोनों के ऑलमोस्ट सेम ही शेप होते हैं, बस ये आप क्या होते हैं, आपको चबाने में काम आते हैं। इनके ग्रूव्ड और रिजिड शेप के होते हैं। किसी भी खाने को अच्छी तरह से चबाना, ग्राइंड करना, ये इसमें काम आते हैं आपके। तो ये थे आपके टीथ। द वाइट सब्सटेंस दैट कवर अवर टीथ इज कॉल्ड इनामल। जो हमारे टीथ के ऊपर एक वाइट सब्सटेंस आता है जिसको हमें मजबूत करते हैं ब्रश वगैरह करके, वो क्या होता है? इसको इनामल बोलते हैं। ये हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का। हमें पता है कि हमें अपने लाइफ टाइम में 2 सेट ऑफ टीथ मिलते हैं, 2 बार मिलते हैं। एक तो जब आप पैदा होते हैं और 8 साल तक वो आपके मिल्की टीथ कहलाते हैं, यानी कि टेम्परेरी टीथ। फिर आपके वो दांत टूटते हैं और फिर आपके पास परमानेंट टीथ आते हैं। जब आप बच्चे होते हैं आपके पास 20 दांत होते हैं, 10 ऊपर 10 नीचे, ठीक है। जब वो टूट जाते हैं आपके पास परमानेंट टीथ आते हैं। तो टोटल वो जब आप ह्यूमन अडल्ट यानी कि पूरी तरह से बड़े हो जाते हैं तब आपके पास टोटल 32 दांत आते हैं, 16 ऊपर और 16 नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे आपको दिखाया टंग का स्ट्रक्चर। अब हम टंग के बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो टंग होती है वो सबसे मस्कुलर ऑर्गन है जो हमें क्या करता है? सलाइवा मिक्स करने में हेल्प है। कि इसमें एक ग्लैंड होता है जिसको हम सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। वो सलाइवा यानी कि थूक को सिक्रीट करता है। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें सलाइवा जाता रहता है और उसको थोड़ा सा सिंपलर होने में, लिक्विडिश फॉर्म आने में हेल्प करता है, ठीक है। और यही और रोल करके हमारे खाने को अंदर निगलने में भी हेल्प करता है। जो हम खाना अंदर निगल लेते हैं उसके लिए भी काम आता है, इजी टू स्वेलो। दूसरा होता है, इसमें बहुत सारे टेस्ट बड भी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और भी चीज़ दी है, जो हमारी टंग की मूवमेंट होती है, यानी कि इसकी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, अंदर रोल करना, ऊपर करना, नीचे करना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस। जो हमारी टंग की रिदमिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उसको पेरिस्टालसिस बोला जाता है। और ये टंग हमें टेस्ट करने में भी हेल्प करती है। यहाँ पे देखिए आपको दिखाया गया है, पीछे बिटर, बीच में सोर, सॉल्टी और आगे स्वीट। यहाँ पे हमारे कुछ टेस्ट बड जिसे कहते हैं वो होते हैं। तो कोई भी खाना हम चख के इजी से बता सकते हैं कि उसका टेस्ट क्या है। तो हमारे टंग में टेस्ट बड भी होते हैं। ये हमें हेल्प करते हैं टू सिलेक्ट द राइटली क्वालिटी ऑफ फूड। अच्छी क्वालिटी जो हमें पसंद है वो खाने में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम मूव ऑन करते हैं ईसोफेगस, यानी कि हमारी फूड पाइप। ये टोटल 30 सेंटीमीटर बड़ी होती है, यानी कि मुंह से लेके पेट तक वो हिस्सा हमारा ईसोफेगस का आता है। यहाँ पे भी जो खाना हम निगलते हैं वो पूरा ट्रैवल करता है और नीचे तक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ईसोफेगस क्या करता है? जेंटली पुश डाउन करता है खाना एक वेवी वे में, वेव लाइक एक्शन में, जिसको पेरिस्टालसिस बोलते हैं। वही मूवमेंट कोई भी हमारे ऑर्गन की
और वो क्या करता है, वो फिर खाना हमारे नीचे पुश डाउन करके स्टोमक तक पहुंचाता है। आगे बारी आई डाइजेशन इन द स्टोमक। अब स्टोमक में कैसे डाइजेशन हो रही है। जो हमारा पेट होता है वो जे शेप्ड मस्कुलर बैग की तरह लगता है, ठीक है। वो अप टू 2 लीटर खाना एक बारी में स्टे कर सकता है उसके अंदर। वो कुछ मिनट कुछ आवर्स तक रह सकता है। वो डिपेंड करता है आप कौन से क्वालिटी का फूड खाते हैं। लाइक आप पौष्टिक खाएंगे तो कुछ मिनट तक रहेगा, अगर आप ज़्यादा ही ऑयली वगैरह खाएंगे तो उसको थोड़ा टाइम लगता है नीचे जाने में। नेक्स्ट, जो स्टोमक की इनर लाइनिंग होती है उसमें मस्कस होता है, एक थिक लिक्विडी चीज़ होती है जो उस स्टोमक को सेव करती है। किससे? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, जो हमारे पेट में ही होता है। यानी कि हमारे पेट में भी एसिड है। उससे हमारी स्टोमक की लाइनिंग को बचाने के लिए एक मस्कस का फ्लूइड की लेयर बनी होती है और उसी के अंदर हमारे डाइजेस्टिव जूस भी होते हैं जो हमारे खाने को फिर क्या करते हैं, अलग ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। जो भी हमारे पेट की मूवमेंट होती है वो खाने को फिर आगे चर्न यानी कि मिक्स करता है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस्ट्रिक जूसों के साथ और उसको चेंज कर देता है फिर से सेमी लिक्विड स्टेट में, जिसको काइम कहा जाता है। खाने को सेमी लिक्विड स्टेट में चेंज करना। फिर जो गैस्ट्रिक जूसों में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं कुछ खाने के हिस्से को, प्रोटीन जो उसमें है उसको अमाइनो एसिड में कर देते हैं। जो पार्ट वो ब्रेक डाउन कर सकता है वो, उसके अलावा खाने में जो और भी चीज़ें होती हैं वो फिर आगे मूव ऑन हो जाती है। नेक्स्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जितना भी हमारे खाने में बैक्टीरिया होता है उसको किल कर देता है वो, ठीक है। और स्टोमक में अगर आप दूध पीते हैं तो हमारे पेट में वही दूध दही में चेंज हो सकता है। इतनी हमारे पेट में गैस्ट्रिक जूसेस और एसिड होता है, ठीक है। अब जो फूड है वो पार्शली तो डाइजेस्ट हो गया। अब जो बच गया है अब वो कहाँ जाएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब एंटर कर दिया है। ये क्या है, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम है। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की ट्यूब होती है वो 7 मीटर लंबी होती है, एकदम कॉइल हुई घूम कर एकदम करके। वो भी 3 पार्ट में डिवाइड है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम में, ठीक है। अब जो डाइजेशन का फाइनल स्टेप है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। अब जो काइम बन के आया, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव जूसों ने उसको सिक्रीट करके हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा, ठीक है। अब उसको लीवर और पेनक्रियास ने भी अपने जूस दिए होंगे ब्रेक डाउन करने के लिए, क्योंकि लीवर भी सिक्रीट करता है और पेनक्रियास भी सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स। तो ड्यूडेनम जहाँ होता है वहाँ पे लीवर और पेनक्रियास अपना सिक्रीशन देते हैं, यानी कि जो लीवर है वो बाइल जूस देता है और पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस देता है। अब इन जूसेस में सॉल्ट्स भी होते हैं और एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो बाइल जूस होता है वो फैट को टाइनी ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देता है और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। और जो पेनक्रियाटिक जूस होता है वो फर्दर ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च को सिंपल शुगर में चेंज करता है और प्रोटीन को अमाइनो एसिड में बदल देता है। पहला प्रोसेस यहाँ हो गया ब्रेक डाउन का। आगे जो विटामिन एंड मिनरल थे जो नहीं चेंज हो पाए वो सेल्स उसको ऐसे ही एब्जॉर्ब्स कर लेते हैं डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सेल्स होंगे। नेक्स्ट फिर फूड जो बाकी बचा कुचा होता है वो जेजुनम यानी कि सेकंड और थर्ड में होता है, लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, नीचे वाले पार्ट में, ठीक है। जो चीज़ एब्जॉर्ब हो सकती है वो ये एब्जॉर्ब करवा लेते हैं ब्लड स्ट्रीम में, एब्जॉर्प्शन हो जाती है। जो इसमें बहुत सी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, किसमें, हमारे लोअर पार्ट जेजुनम और इलियम में, जिनको विलस कहा जाता है। आगे आपको इसका मैं डायग्राम दिखाऊंगी। उनको विलस कहा जाता है एक को, और ज़्यादा हो गए तो विली। यही विली क्या होते हैं, इस इंटेस्टाइन में होते हैं। वो डाइजेस्टिव फूड जो होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं वो सारे हमारी जो ब्लड कैपिलरीज है यानी कि ब्लड सेल्स हैं उनको वो दे देता है। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके की होती हैं ये कैपिलरीज, और ये है ये यहाँ से ले लेता है और ब्लड सेल्स में दे देता है, यानी कि बाकी सब हो गया। अब जो ब्लड सेल्स में उसने लिया वहाँ से एब्जॉर्ब किया, अब वो जो ब्लड स्ट्रीम है वो बाकी सेल्स तक कैसे पहुँचाएगा, बाय द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन।
आफ्टर एब्जॉर्प्शन फूड मिक्स होता है ब्लड स्ट्रीम में और कैरी होता है वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और यही सेल यूटिलाइज करते हैं इसको एनर्जी की तरह हमारे बॉडी की ग्रोथ में और रिपेयर करने में, ठीक है। अब फाइनल स्टेज जो है एसिमिलेशन का वो आता है। यहाँ पे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं और ब्रेक डाउन हो जाते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में और रिलीज़ कर देते हैं एनर्जी। जो अमाइनो एसिड है जो प्रोटीन के ब्रेकडाउन में, वो अमाइनो एसिड हमारे बॉडी के टिश्यूज़ ले लेते हैं। अगर कोई छिला है या कोई टूटा हुआ है तो वो ठीक करने में हेल्प कर देता है उसको। और जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल थे वो हमारी स्किन ले लेती है, अंदर स्टोर कर लेती है अपने अंडर एक कुशन की तरह। फैट जिसको हम बोलते हैं फैट स्टोर हो गया, यानी कि हमारी मसल को वो एक तरह का कुशन प्रदान कर देती है। यानी कि यही चीज़ एसिमिलेशन क्या है, जो भी हमने एब्जॉर्ब किया स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में ट्रैवल करेगा और वो जिसको चाहिए, जो सेल को जो एनर्जी चाहिए वो सारी वो प्रदान करता है। अब इसके साथ हमारा लास्ट पार्ट आता है इजेशन। अब इजेशन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। जो भी हमारा अब डाइजेस्टिव फूड इधर उधर चला गया, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो भी लिक्विड फॉर्म में या थोड़ा सेमी सॉलिड फॉर्म में, वो चला जाता है हमारी जो बड़ी ट्यूब है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया, जितना भी वाटर था अगर उसमें थोड़ा सा वाटरिश है तो वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेता है लार्ज इंटेस्टाइन उसको, और जितना भी सेमी सॉलिड बच गया रेसिड्यू वो फिर जाके लास्ट इंटेस्टाइन से जाके रेक्टम में जाता है और फाइनली हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है थ्रू एनस। लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लॉन्ग होता है और बहुत ही बड़े डायमीटर में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा पतले डायमीटर में होता है। यहाँ तक था हमारा पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, यानी कि हमें कभी कभी होता है ना, हम बोलते हैं हमारा हाजमा नहीं अच्छे से हो, हमारा पेट खराब हो गया, तो ये डिसऑर्डर भी हो सकते हैं आपको। अभी कौन कौन से हैं? द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अ वेसिटिजियल ऑर्गन विच इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। हमारे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का जो जंक्शन है जहाँ पे वो मिलते हैं वहाँ पे एक अपेंडिक्स होता है, ठीक है। वैसे तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन कभी कभी इसमें जलन होनी शुरू हो जाती है, तो यानी कि इसको क्या बोलते हैं, अपेंडिसाइटिस हो गया, किसी किसी को बीमारी होता है। ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ भी हो सकती है। इसके अलावा आज जैसे कि आपको पता है आपको कभी कभी कब्जी हो जाती है या कभी कभी आपको लूज़ मोशन होता है, ये भी सारे आपको डाइजेस्टिव के ही डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। अगर आप खाना नहीं अच्छे से च्यू करोगे, इसको बोलते हैं जल्दी जल्दी कभी भी खाना नहीं चाहिए, हमेशा अच्छे से चबा के खाना चाहिए। तो अगर आप जल्दी जल्दी खा लेते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा पेट जो होता है वो बहुत सी गैस्ट्रिक जूसेस और एसिड निकालना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा पेट में क्या होता है, हम बोलते हैं एसिडिटी होनी स्टार्ट हो गई है, हार्ट बर्न से बर्निंग सी सेंसेशन आती है, ठीक है। और ये अगर ज़्यादा देर तक रहे तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारे स्टोमक में छाले हो सकते हैं, अल्सर बन सकते हैं और इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अनदर डिसऑर्डर होता है आपका बैड बॉल मूवमेंट, यानी कि पेट फूलना, सो कॉन्स्टिपेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, आप ज़्यादा ही ओवर रिफाइंड फूड, कुछ ज़्यादा हैवी फूड का आप खा लेते हैं या ऐसा कोई खाना खा लेते हैं जो कि अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, या उसमें रफेज की कमी होती है। रफेज मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स में पढ़ाया है, ये खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। यानी कि अगर आप फ्रूट और वेजिटेबल खाएंगे तो उसमें इनफ रफेज होता है। तो ऐसी कंडीशन में रिकमेंड किया जाता है कि फ्रूट्स या वेजिटेबल खाएं कच्चे, बिना छिलका उसमें नहीं निकालना है, आपने छिलके के साथ ही खाना है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो तो इससे आपको राहत मिल सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम जाएंगे रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स क्या है? ह्यूमन जो हैं वो सेल्यूलोज को नहीं कर सकते हैं डाइजेस्ट। मैंने आपको बताया था ना, कार्बोहाइड्रेट्स के 3 पार्ट होते हैं, सेल्यूलोज, स्टार्च और शुगर। स्टार्च और शुगर को इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, लेकिन सेल्यूलोज ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास वो डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है उसके लिए। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास ये होते हैं, लाइक काउज और बफेलो के पास। तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है? रूमिनेंट्स कहा जाता है। ये डाइजेस्ट करते हैं अपने 2 स्टेप में खाना। उनका जो स्टोमक होता है वो 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है, रूमन, रेटिकुलम, ओमासम एंड एबोमासम। अब हम पढ़ेंगे खाना इसमें कैसे होता है।
जब वो हाफ च्यूड यानी कि थोड़ा सा चबा के वो निगलता है खाना, तो वो माउथ से पहले कंपार्टमेंट में रूमेन में जाता है। ठीक है, वहाँ पे जितने भी बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म होते हैं उस पर काम करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो अलग अपने नेक्स्ट चैम्बर रेटिकुलम में जाता है। जब वो रेटिकुलम में जाता है तो वहाँ से उसको दोबारा अपने वापस उसको भेज दिया जाता है उसके मुंह में, यानी कि खाना सेंट बैक हो जाता है एज अ कर्ड बन के, थोड़ा सा च्यूड फॉर्म में आके उसके मुंह में वापस चला जाता है और फिर से गाय उसको दोबारा चबाने लगती है। तभी आपने देखा होगा गाय और भैंस काफ़ी देर तक अपना खाना चबा ही रहे होते हैं। तो इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहा जाता है। ये जो सेंट बैक करते हैं च्यूड फॉर्म एज अ कर्ड में, उसको जो वापस जाता है उसको कर्ड बोलते हैं, CUD। ठीक है, तो यही जो ग्रास ईटर्स होते हैं ये वापस से उसको कर्ड को च्यू करते हैं। ठीक है, तो फिर से उसको नीचे वापस भेजते हैं खाने को। तो ये जो डबल बार जो होता है इसको क्या कहा जाता है? रूमिनेशंस। और ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है? रूमिनेंट्स। जैसे एग्जांपल काऊ, बफेलो, गोट, शीप, ये सब। ठीक है, अब ये जो दोबारा च्यूड होके वापस उसमें निकला, अब ये पहले 2 चैम्बर्स में से आसानी से पास होके 3rd चैम्बर ओमासम में आएगा। यहाँ पे फिर से ब्रेक डाउन करेंगे उसको स्मॉलर पीसेस में, फिर 4th चैम्बर में आएगा, सारे एंजाइम्स अपना रिएक्शन करेंगे जैसे हमारे बॉडी में करते हैं, और फिर ये बाकी निकाल देंगे वेस्ट प्रोडक्ट। बाकी सारा सेम प्रोसेस होता है ह्यूमन बॉडी जितना, बस ये स्टार्टिंग का है जो थोड़ा सा ये जो वापस भेजने वाला होता है ये इनमें अलग होता है। काउस, बफेलोस में ये जो ग्रास ईटर्स वाले होते हैं एनिमल्स, क्योंकि ये घास खा रहे हैं, ग्रास ईटर्स, और घास में तो बहुत सेल्यूलोज होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट है, लास्ट है आपका टॉपिक, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रेस्पिरेशन। अब ये क्या आते हैं हमारे काम? हमें पता है जो हमारी बॉडी में खून पंप होता है, यानी कि हार्ट के थ्रू, जो हार्ट के चैम्बर से खून पंप होता है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। तो ये कॉन्स्टेंटली हमारी बॉडी में हो रहा है। अब खाना खाने के, डाइजेस्ट करने के बाद, एब्जॉर्ब करने के बाद, जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए, ब्लड कैपिलरीज से वो ऊपर आए बॉडी पार्ट्स में, तो वो कहाँ से जाएंगे? ऑब्वियसली ब्लड स्ट्रीम में से होकर जाएंगे, जो हमारी सर्कुलेट हो रही है ब्लड। तो इस तरीके से जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो हमारी सारी बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। जो ब्लड सेल्स होते हैं वो सारी एनर्जी क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज करके एनर्जी ले लेते हैं। जैसे कि ये आपको रिएक्शन बताई गई है, ग्लूकोज जो हमने खाना खाया, और जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? हमारी रेस्पिरेशन के थ्रू। जो हमने सांस लिया वो, और जो हमारा खाना है बॉडी के अंदर ग्लूकोज, उसने इसको रिएक्शन किया तो वो किस में कन्वर्ट हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो हमने रेस्पिरेशन करके बाहर निकाल दिया, वाटर हम एज अ यूरिन बाहर निकाल लेते हैं। वो कहाँ जाता है? वो हमारा जो यूनिटरी सिस्टम होता है, यानी कि हमारी किडनी में जाता है और किडनी के थ्रू निकल जाता है हमारी बॉडी से एज अ यूरिन बन के। ठीक है, और बाकी जो एनर्जी थी वो हमारी बॉडी ने कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये था हमारा प्रोसेस कि ये खाने के साथ साथ हमारे और सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेशन कैसे काम आता है। बाकी वेस्ट प्रोड्यूस निकल गया, और न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए। अलॉन्ग विद द सर्कुलरी सिस्टम क्या हमें प्रोवाइड करता है? सर्कुलरी सिस्टम प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्टेशन के काम में, हमारे खाने को जो हमने वहाँ से न्यूट्रिएंट और एनर्जी ली थी उसको पार्ट ऑफ द बॉडी में पहुँचाने के काम। ठीक है, और अनडाइजेस्टिव फूड को वेस्ट की तरह निकालने के लिए भी। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको बेसिक की टर्म्स बताई गई हैं, डेफिनेशन बहुत सी चीज़ों की, इसको भी पढ़ें और इसकी समरी भी ज़रूर पढ़ें। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड, मैंने आपको पहले बताया था मूवमेंट को क्या कहा जाता है? पेरिस्टालसिस कहा जाता है। सेकेंड, वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टिव फूड इज अब्जॉर्ब्ड बाय, जो अनडाइजेस्टिव फूड, अनडाइजेस्टिव फूड कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो कौन एब्जॉर्ब करता है उसको? लार्ज इंटेस्टाइन। पेनक्रियास प्रोड्यूस, पेनक्रियास कौन कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं ये आपको बुक में टेबल दिया है, वहाँ से आप टिक कर लें। फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन डैश, फैट कम्प्लीटली डाइजेस्ट कब होता है? तो ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव जूसेस आर नॉट सिक्रेटेड बाय, कौन इनमें से डाइजेस्टिव जूस नहीं सिक्रेट करता है? तो इसका ऑप्शन है डी, ईसोफेगस।
द पॉइंटेड टीथ इन योर माउथ आर, जो पॉइंटेड टीथ यानी कि नोकीले टीथ हैं वो कौन से हैं आपके? कैनाइन। नेक्स्ट, द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब, हमारी जो वॉल्स हैं लार्ज इंटेस्टाइन की वो क्या एब्जॉर्ब कर देती हैं? वाटर। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ टीथ आर स्पेशली डेवलप्ड इन कार्निवोर्स, कार्निवोर्स वही जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, उनके में ज़्यादा स्पेशलाइज्ड टीथ कौन से होते हैं? कैनाइन यानी कि नोकीले वाले। नेक्स्ट आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में रूमिनेट डाइजेस्ट देयर फूड इन 2 स्टेप्स, तो इसमें 2 स्टेप में डाइजेस्ट करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर फूड आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं? होलोजोइक बोलते हैं उनको। Assimilation of food occurs in small intestine. The largest gland in the body is liver. Amoeba digests its food in the food vacuole. अब नेक्स्ट करते हैं हम ट्रू फॉल्स। डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टोमक, फॉल्स, क्योंकि ये माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। Amoeba doesn't have a specialized organ for procuring food, तो ये ट्रू है। एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन आर सिमिलर प्रोसेसेस, फॉल्स। गॉल ब्लैडर टेम्पररी स्टोर बाइल्स, फॉल्स। आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ट्रू। आगे करेंगे हम मैच द फॉलोइंग, तो इसमें आएगा क्लोरोफिल, लीफ, विली, स्मॉल इंटेस्टाइन, हर्बीवोर्स, cow, animals, heterotrophs, green plants, autotrophs, iodine, starch, assimilation, large intestine. नेक्स्ट है आपका फाइंड द ऑड वन आउट, तो इसमें स्वीट, बिटर, सॉल्टी, इनामिल और सोर, तो आप देखेंगे बाकी सारे टेस्ट बर्ड्स में टेस्ट आते हैं, इनामिल क्या है? अलग है इसमें, तो इनामिल को सर्कल करेंगे। सलाइवरी ग्लैंड्स, टंग, लिवर, पेनक्रियास, तो बाकी सारे ग्लैंड है लेकिन टंग क्या है? आपका ऑर्गन है, तो आप टंग को सर्कल करेंगे। रूमेन, डोडुनम, रेटिकुलम, ओमनसम और ओबासम, अब ये सारे जो हैं वो काऊ के 4 स्टोमक के चैम्बर थे, तो एक रेटिकुलम भी है, ओमासम, सिर्फ एक डोडुनम नहीं है, तो ये डोडुनम को आप सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन, तो आप इसको एक्सक्रीशन को सर्कल करेंगे क्योंकि यहाँ पे इजेशन आना था। मोलर, मिल्क टीथ, प्रीमोलर, कैनाइन, इंसीजर, बाकी टाइप्स ऑफ टीथ हैं, सिर्फ मिल्क टीथ अलग है, तो इसको आप सर्कल करेंगे। मूव ऑन करते हैं हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। तो व्हाट आर कार्निवोर्स, तो इसकी डेफिनेशन तो आपको इस चैप्टर में ही मिल जाएंगी, तो मैं चाहूँगी कि ये जो भी है फर्स्ट है आप इसका डेफिनेशन बुक से ही करें और वहाँ से खुद लिखें इसके एग्जाम्पल्स के साथ। नेक्स्ट, वेयर डज द इनिशियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक प्लेस, तो इसमें आप लिखेंगे द इनिशियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस इन स्टोमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens when you add a drop of iodine to starch? आंसर आप लिखेंगे when we add a drop of iodine to starch it turns it in blue black color. Next, what is the function of digestive juice secreted by the liver? Answer, the digestive juice secreted by liver is bile juice, full stop. It breaks down fats and glycerol into fatty acids. Next, name the organs that make up the alimentary canal. Answer आप लिखेंगे the alimentary canal consists of mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. How do spiders and housefly take their food? Spider weave a sticky web in which small insects get stuck and housefly sucks food up through its feeding tube. Question number 7. Define Holozoic and holophytic nutrition.
The nutrition done by the process of photosynthesis is called holophytic nutrition. The mode of nutrition found in most animals including human beings is called holozoic nutrition. मूव ऑन करते हैं हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में. फर्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोसेस हेल्प्स द बॉडी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. व्हाट आर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फूड. तो आप इसमें लिखेंगे एसिमिलेशन इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड. द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फूड आर नंबर 1 food provides energy to do work, play and perform various activities. Number 2 it provides materials for growth and repair of worn out tissues. Number 3 it gives resistance to fight against diseases and infections. Next question है what are the functions of taste bud. तो आप इसमें लिखेंगे the function of taste bud is to help us select the right quality of food. Next है how does the presence of acid help stomach. तो आप लिखेंगे the acid present in stomach churn the food and change it into semi-liquid state called chyme. Differentiate between milk teeth and permanent teeth. Milk teeth. It lasts until the babies are about 8 years old. A child has only 20 such teeth, 10 in each jaw. Next, permanent teeth का लिखेंगे आप. When milk teeth fall out one by one, they are replaced by permanent teeth. In human adult, there are 32 such teeth in all, and it is in 16 in each jaw. नेक्स्ट है आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. तो ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, आप वहाँ से इजीली इसको नोट कर सकते हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट या मैसेज ज़रूर करें और इस चैप्टर को लेकिन एक और बार ध्यान से पढ़ें ताकि आप इसके क्वेश्चन आंसर्स ईजिली अटैम्प्ट कर सकें और लिख सकें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.